रमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। ज्योतिष उपशास्त्री गणित विषयक छात्रों के लिए लीलावती में वर्ग का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल मैंने वर्ग की प्रक्रिया को कहा और उस पर सामान्य प्रकार से दिग्दर्शन कराया। आज अर्थोपदेशक के रूप में, उदाहरण के रूप में ग्रंथकार के द्वारा लिखित पद्य है, उसका विवेचन करता हूँ। यथा सखे नवानां च चतुर्दशानां ब्रूहि त्रिहीनस्य शतत्रयस्य पंचोत्तरस्याप्ययुतस्य वर्गं जानासि चेद् वर्गविधानमार्गम्। सखे नवानां च चतुर्दशानां, हे सखे, हे मित्र, यदि तुम वर्ग विधान मार्गम जानास, यदि आप वर्ग विधान की क्रिया नियम जानते हो तो मुझे बताओ। ब्रूहि किम ब्रूहि नवानां, नौ का, चतुर्दशानां, चतुर्दश 14 का, त्रिहीनस्य शतत्रयस्य, तीन ऐसा है जो हीन माने कम, तीन है कम, ऐसा जो शतत्रय अर्थात 300, तो 300 में 3 कम हो गया तो 297 हुआ। तो शतत्रयस्य अर्थात त्रिहीनस्य शतत्रयस्य अर्थात 297 का। अब पंचोत्तरस्याप्ययुतः, पंच उत्तर जस्य अयुतः इति पंचोत्तरस्याप्ययुतः अर्थात 5 है अधिक, ऐसा जो 10,000, अयुत माने 10,000 अर्थात 10,005। इन संख्याओं का वर्ग मुझे बताओ। यदि तुम वर्ग की क्रिया में तुम्हारी बुद्धि तेज है, अर्थात तुम वर्ग विधान मार्ग को जानते हो, वर्ग नियम को जानते हो तो मुझे बताओ। तो वर्ग का 4 तरीका है। वर्ग करने का 4 तरीका, 4 सूत्र दिया है। प्रथम सूत्र है समद्विघातः कृतिः उच्यते। तो समान 2 संख्याओं के घात को गुना को वर्ग कहते हैं। अब इसमें है जो सखे नवानां, 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग एक संख्या का वर्ग है। तो 9 का वर्ग पहले सूत्र के मुताबिक 9 को 9 से गुना कर देते हैं तो 9 9 81 हो जाता है। इसमें दूसरा सूत्र का समावेश नहीं है, क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा जो सूत्र है, दूसरा तीसरा चौथा जो प्रकार है वो 2 या 2 से अधिक अंकों के लिए है। तो यहाँ पर में 9 का वर्ग पहला प्रकार से समद्विघातः कृति उच्यते तो 81 हो गया। चतुर्दशानां, अब है दूसरा उदाहरण में 14 का वर्ग। तो इसमें सब तरीका लगेगा भाई। इसमें इसका पहला तरीका तो फिर 14 को 14 से गुना कर देते हैं, समद्विघातः कृति उच्यते, तो 14 गुना 14 बराबर 196 यह हो जाता है पहला तरीका से।
पहला सूत्र से। अब दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र है अंत्यस्य वर्ग स्थाप्य अपरे अंकादिगना अंत निगना आदि वर्ग कार्य सर्वे स्थानांतरत्वेन जुतः कृतिर्भवेत्। तो 14 जो है, इस 14 में आदि है 4 और अंत्य है 1। 14 में आदि है 4 और अंत्य है 1। तो 4 1 और 4 हुआ, तो 1 का वर्ग अंत्यस्य वर्ग स्थाप्य, अंतिम संख्या में 1 का वर्ग किए, तो 1 गुना 1 बराबर 1। इसको अलग रख दिया। फिर अपरे अंक द्विगुना, और अपर अंक है, अपर अर्थात आदि अंक है 4। 14 में 4, तो 4 को 2 से गुना कर दिया, तो 4 दूनी 8 हो गया। अंत्य निघना, और अंतिम संख्या 14 में 1 है, तो 1 से गुना कर दिए, तो 8 1 8। यह एक स्थान आगे बढ़ा करके स्व उपरिष्टात् स्थाप्य अग्रचालितेनैव स्थाप्य, 1 अंक आगे बढ़ा करके लिख दिया। तो 1 का वर्ग जो 1 लिखे हैं, उससे 1 अंक आगे बढ़ा करके नीचा में लिख दिया। अब कहते हैं जो आदि वर्ग है, तो आदि संख्या का वर्ग कर देते हैं। तो आदि संख्या इसमें क्या है, तो 4। 14 में 4 है आदि, तो आदि का वर्ग 4 का वर्ग, 4 गुना 4 बराबर 16। इसको 8 के बाद लिख दिया, 1 अंक आगे बढ़ा करके। तो पहला 1 का वर्ग किया, तो 1 को एक जगह रखा, दूसरी जगह 4 गुना 2 गुना 1 बराबर 8 हुआ, तो इसको 1 के आगे बढ़ा करके 8 लिखा। तीसरा स्थान में 4 का वर्ग 16 लिखा, तो उसको भी 1 अंक आगे बढ़ा करके लिखा। तो फिर तीनों का अपने अपने स्थान के मुताबिक जोड़ कर दिया। सर्वे योगा कार्य, तो सबों का योग कर दिया। तो 6 के सामने कोई अंक नहीं है, तो 6 लिख दिया। और 8 के सामने में 1 अंक है, तो 8 1 9 लिख दिया। और 1 के सामने में कोई अंक नहीं है, तो फिर 1 लिख दिया, अर्थात 196। तो 14 का वर्ग 196 दूसरे प्रकार से सिद्ध हो गया। अब तीसरा प्रकार है खंडद्वयस्याभिहतिर्द्विनिग्नी तत्खंड वर्गैक्यजुता कृतिर्वा। तीसरा तरीका है जो राशि को हम अपनी सुविधा के मुताबिक 2 खंड कर लेते हैं। तो 14 में 1 खंड 10 और दूसरा खंड 4, तो 10 4 14 हो गया। तो 2 खंड हो गया, 1 खंड 10 और दूसरा खंड 4। अब 10 और 4 को कहते हैं जो खंडद्वयस्याभिहति, दोनों खंडों का अभिहति मैंने गुना कर दिया। तो 14 गुना 10 बराबर 140। 10 गुना 4, 2 खंड है 10, पहला खंड 10 दूसरा खंड 4, तो 10 और 4 को गुना कर दिया, तो 10 चौक 40 हो गया। द्विनिघ्नी, उसको फिर 2 से गुना कर दिया, तो 40 दूनी 80 हो गया। इसको हम अलग लिख दिए। तत्खंड वर्गैक्यजुता, अब दोनों खंड का वर्ग जोड़ देंगे। तो दोनों खंड का वर्ग जोड़ने पर क्या होता है, तो पहला खंड है 10 और दूसरा खंड है 4, तो 10 का वर्ग कर दिए तो 100 हो गया, और 4 का वर्ग कर दिए तो 16 हो गया। तो 100 और जो 16, तो अर्थात 116। तो 80 में 116 को जोड़ दिए, तो 196 हो गया। यह तीसरा तरीका हो गया। पहला तरीका से भी 196, दूसरा से भी 196, तीसरा से भी 196। और चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार है 14 का वर्ग करना है। तो इसमें हम
इष्ट कल्पना कर लिए। इष्टोन युक्त राशि बाधा कृति स्यादिष्टस्य वर्गे न समन्वितो वा, यही सूत्र है। बात वा इष्टोन युक्त इष्ट में राशि को माने राशि में इष्ट को ऊन और जुत कर देते हैं। तो राशि यहाँ 14 है, वर्गात्मक राशि 14 है। तो इसमें हम दो जो इष्ट कल्पना की हैं उसको हम एक जगह उन कर देते हैं, अर्थात घटा देते हैं, और दूसरा जगह जोड़ देते हैं। तो 14 में से 14 में 2 घटा दिया तो एक राशि 12 हो गई, और दूसरी राशि 14 जोड़ 2 बराबर 16। तो पहली राशि 12 और दूसरी राशि 16। है। अब कहते हैं स्टोन युक्त ऊन युक्त हो गया। अब राशि बाधा, अब दोनों राशि को बध मने गुना कर देते हैं। तो राशि बाधा, तो पहला राशि 12 और दूसरी राशि 16, तो दोनों का गुना कर दिए तो 192 हो गया। इष्ट वर्ग युतः, इष्ट का वर्ग उसमें हम जोड़ दिए। इष्ट तो 2 माने हैं, तो 2 का वर्ग 4 हो गया, तो 192 में 4 जोड़ दिए तो 196। तो यही तो सब प्रकार से 196 आया था। अब इसमें तीसरा उदाहरण है ब्रूहि त्रिहीनस्य सतत्रयस्य। 3 है कम ऐसा जो 300 अर्थात 297 का वर्ग करना है। तो इसमें तो चारों प्रकार से सिद्ध करना होगा, चारों तरीका लगेगा। तो पहले तरीका से समद्विघातः कृति उच्यते, तो 297 गुना 297 कर देते हैं, तो 88 20 9 यह हो जाता है पहला तरीका से। अब दूसरा तरीका से अंत्यस्य वर्ग स्थाप्य अपरे अंकादिगुना अंत्य निघ्ना कार्या। तो अंतिम संख्या इसमें है 29। 297 में 7 आदि और 29 को हम अंत्य मानते हैं, आदि और अंत्य। अंत्य से वर्ग है तो 29 का वर्ग, तो 29 का वर्ग कर दिए तो 29 गुना 29 बराबर 841 हो गया। उसको फिर क्या कर दिए, अपरे अंका द्विगुना, अपर अंक है 7, उस 7 को हम 2 से गुना कर दिए, अपरे अंका द्विगुना और अंत्य निघ्ना, और फिर उसको अंतिम संख्या से फिर गुना कर दिए। तो आदि है संख्या 7, उसको 2 से गुना किए, और अंत्य है 29, फिर उसको 29 से गुना कर दिए। तो 7 दूना 14 गुना 29 बराबर 406। इसको हम एक अंक आगे बढ़ा करके लिख दिए। 841 के नीचा में एक अंक आगे बढ़ा करके लिख दिए। दाहिने तरफ मात्र एक अंक आगे बढ़ना है। फिर आदि का वर्ग, आदि माने 7 का वर्ग लिख दिए, उसको भी एक अंक आगे बढ़ा करके लिखा। तो फिर सबों का जोड़ कर लिया। तो 841 के नीचे 406 एक अंक आगे बढ़कर, 406 के नीचे 49 एक अंक आगे बढ़ करके तो 88 20 9 यह सिद्ध हो जाता है। यह दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार है खंडद्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्नि तत्खंड वर्गैक्यजुता कृतिर्वा। अब इसका भी 2 खंड अपनी सुविधा के मुताबिक कर लिया। तो एक खंड 200 कर लिया, दूसरा खंड हम 97 कर लिए। तो 200 जोड़ 97 तो 297 हो गया। तो खंडद्वयस्याभिहति, तो दोनों खंडों का अभिहति मन गुना। तो दोनों खंडों का गुना किया तो एक खंड है, पहला खंड है 200 और दूसरा खंड है 97। तो 200 को 97 से गुना कर लिया तो 19 400 हो गया।
उसको फिर हम द्विनिघ्नी, फिर 2 से गुना कर दिए तो 19,400 को फिर हम 2 से गुना कर दिए तो 38,800 हो गया। खंडद्वयास्य विहति द्विनिघ्नी हो गया तो 38,800 हो गया। तत्खंड वर्ग के जुतः, दोनों खंडों का वर्ग जोड़ देंगे उसमें तो 200 का वर्ग और 97 का वर्ग दोनों को मिला दिए तो 200 का वर्ग हो गया 4 पर में 4 शून्य, और 97 का वर्ग हो गया 94,09, तो दोनों को जोड़ दिए तो 49,409 ये हो गया। आप उससे पहले गुणनफल में आया था 38,800, इस दोनों को जोड़ दिए 38,800 में 49,409 इसको जोड़ दिए तो 88,29, यह भी सिद्ध हो गया। तीसरा प्रकार भी सिद्ध हो गया। अब चौथा प्रकार से कहते हैं तो चौथा प्रकार में हम इसमें हम कोई इष्ट कल्पना कर लिए तो 297 में 7 हम इष्ट कल्पना कर लिए, अपनी इच्छा के मुताबिक 7 का इष्ट कल्पना कर लिए। अब इष्ट को राशि में एक जगह घटा देंगे और दूसरी जगह जोड़ देंगे तो 297 तो राशि है तो 297 में 7 हम घटा देते हैं तो पहली राशि 290 है, और 297 में 7 जोड़ देते हैं तो दूसरी राशि 397 7 4 304 हो जाता है। अर्थात पहली राशि 290 और दूसरी राशि 304। अब ये हो गया अन्योर घात, स्टोन जो का राशि बधा, अन्योर घाता अन्योर दयो राशियोर बधा घाता से घात करने न, तो दोनों राशि को का घात गुना कर लिए तो पहली राशि 290 और दूसरी राशि 304 को गुना कर दिए तो 88,16,0 हो गया। 88 अर्थात 88,160 88,160 88,160 हो गया। और इष्ट का वर्ग फिर इसमें हम जोड़ दिए तो इष्ट है 7 तो 7 का वर्ग 49 उसमें जोड़ दिए तो 88,160 में 4 और 9 जोड़ दिए तो 88,20,9 हो गया। यह भी सिद्ध हो गया। और अब इसमें चौथा सवाल है पंचोत्तरस्याप्य जुतस्य वर्गम जानासि चेत वर्ग विधान मार्गम, और 5 है अधिक ऐसे जो 10,000 अर्थात 10,005 इसका वर्ग करें। इसका वर्ग कितना होगा मुझे बताओ। तो अब इसमें भी चारों प्रकार से वर्ग की क्रिया करनी है, करते हैं। तो 105 है तो समद्विघात कृति उच्यते, तो 105 10,005 को 10,005 से गुना कर दिए तो 1 पर 2 0 फिर 1 3 0 2 5 अर्थात 1 ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 10 करोड़ 1,25,000 इतना हो गया। तो 10 करोड़ 1,25,000 इतना हो गया। अब दूसरा तरीका इसमें हम करते हैं तो 10,005 है तो 10,005 में 10 एक खंड अंत माने 10,000 को हम अंत मान लिए और 5 को आदि मान लिए। 10,005 है तो 5 को आदि मान लिए और 10,000 को अंत्य मान लिए तो अंत्य से वर्ग स्थाप्य, तो 10,000 का वर्ग 10 लाख हो गया। 10,000 का वर्ग 10 गुणोत्तरा संज्ञा 10 लाख हो गया। अब कहते हैं कि अपरे अंक द्विगुना अंत्य निघना, और अपर अंक अपरे अंका द्विगुना और अंत्य निघना, तो अपर अंक है 5 उसको 2 से
और अंत्य से, अंत्य माने 10,000 से, अपरे अंक का अपर अंक हो गया 5, अंत अपरे अंक का 5, उसको 2 से गुना कर दिए तो 5 गुना 10, अंत्य है 1000, एक पर में 3 0 1000, तो इसको 5 गुना 10 गुना 1000 यानी 10,000। इसको हम एक अंक आगे बढ़ा करके लिख दिया, जो 1000 का जो वर्ग किए थे, एक पर 3 0 का वर्ग किए थे, तो एक पर में 6 0 हो गया, और उसके नीचे में 10,000 एक अंक आगे बढ़ा करके लिख दिया, और फिर आदि का वर्ग कर दिया, आदि का वर्ग हो गया, आदि 5 है तो 25 हो गया, तो 25 को भी एक अंक आगे बढ़ा करके लिख दिया। तो सबों का जोड़ कर देने से 1 2 0 1 3 0 2 5 यह हो गया, यह भी सिद्ध हो गया। तीसरा प्रकार से हम करते हैं, तो खंडद्वयस्य विहति द्युनिघ्नि तत्खंड वर्गैक जुता तो कृति स्यात्, तो 2 खंड कर लिए, इसमें 10,000 जोड़ 5 खंड 2 खंड कर लिए, 10,000 5 का 2 खंड किए तो एक पर, तो ये हो गया 1,000 जोड़ 5, अब खंडद्वयस्य अविहति, तो दोनों खंडों का अविहति माने गुना कर किए, तो 10,000 जोड़ 5 है, पहला खंड है 10,000, दूसरा खंड है 5, तो पहला खंड है 10,000 और दूसरा खंड है 5, तो 2 खंड कर लिए हैं। तीसरा प्रकार से उन्होंने 10,000 5 का 2 खंड किए, तो पहला खंड 10,000 और दूसरा खंड 5, तो खंडद्वयस्य विहति, तो 10,000 गुना 5 द्विनिघ्नि गुना 2, तो 10,000 गुने 10, तो हो गया एक पर में 5 शून्य, एक पर में 5 शून्य हो गया। फिर कहते हैं जो तत्खंड वर्गैक जुता, दोनों खंडों का वर्ग जोग उसमें जोड़ देने से, तो 10,000 का वर्ग हो गया, एक पर में 8 शून्य, एक पर में 2 2 4 2 6 2 8, एक पर 8 शून्य और जोड़ 5 का वर्ग हो गया 25 हो गया। फिर सबको जोड़ दिए, तो एक पर 2 शून्य 1 3 0 2 5 ये सिद्ध हो गया। अब चौथा प्रकार है जो इष्टोन जुगराशि वध कृति स्याद् इष्टस्य वर्गेन समन्वितो वा। अब 10,005 में हम 5 इष्ट कल्पना कर लिए, तो 5 इष्ट कल्पना कर लिए, तो इष्ट को हम राशि में एक जगह घटा देते हैं, एक जगह जोड़ देते हैं। तो एक जगह घटा देने से 10,005 में एक जगह घटा दिए तो 10,000 हो गया, और 10,005 में 5 जोड़ दिए तो 10,010 हो गया। तो यह दो राशि आ गई। तो अब कहते हैं राशि वध, तो दोनों राशि को हम गुना कर दिए, तो राशि वध 10,000 गुना 10,010 को गुना कर दिए तो 1 2 0 1 5 0 यह आ गया। और फिर इष्ट का वर्ग, इष्ट मैंने 5 का वर्ग इसमें जोड़ दिए तो 25 हुआ, तो इसको फिर जोड़ दिए इसमें,
तो 1 2 0 1 3 0 2 5 इतना आ गया। यही तो मुझे सिद्ध करना था। तो आज वर्ग की प्रणाली, वर्गोदाहरण जो पुस्तक में दिया गया है, सखे नवानाम चतुर्दशानाम ब्रूहि त्रिहीनस्य सतत्रस्य पंचोत्तरस्याप्यजुतस्य वर्गम चेद वर्ग जानासि चेद वर्ग विधान मार्गम। तो यह सिद्ध हो गया, संपन्न हो गया। अब आगे वर्गमूल की प्रक्रिया को समझाएंगे। अस्तु, सब कोई घर में रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद।